जागरूकता जन जागरूकता के अभियान में जो आपकी तरफ से ये जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज के मुख्य विशेषता है कि आरसीएम के भीतर जो हमारे भीतर जो चीज़ें हैं, सेवा करने का भाव, उस सेवा करने का भाव को लोगों को दिखाना है। हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, हम बात करते हैं प्रेम की, हम बात करते हैं स्वास्थ्य रक्षा की। उन चीज़ों को लोगों को निस्वार्थ भाव से दिखाना है। एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि पे बैक टू सोसाइटी, तो लोगों को ये दिखाना है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। हम जो समाज के लिए कर रहे हैं उस चीज़ को हम कर दिखाने के लिए आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आज आरसीएम में कितना परिवार लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, आरसीएम के भीतर लगभग करीब 1.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। उसमें से लगभग जो एक्टिव जो लोग हैं, जो कि हम निरंतर साथ मिलकर इस तरह से सेवा दिवस पर इस तरह से काम करते हैं पूरे भारत में, जो कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा कर रहे हैं, लोगों को आपस में प्रेम प्यार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो लगभग 35 से 40 लाख लोग हैं। आरसीएम समाज के लिए क्या कुछ कर सकता है आज वर्तमान में? वर्तमान में जो देखिए कि किसी भी समाज को या किसी भी देश को सुधारने के लिए या उसको देश को उत्थान करने के लिए 3 चीज़ों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। एक तो होता है कि आज का युवा पीढ़ी, दूसरा होता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो, और तीसरा होता है कि हमारे पास जो शिक्षित और जो लोग हैं उनका, समाज को सुधारने के लिए इन तीनों का रोल होता है। तो आरसीएम जो है कि युवा पीढ़ी की जो सबसे बड़ी मेन समस्या है, उनके अंदर अच्छे संस्कार, उनके रोजगार के साथ उनको जो रोजगार की गारंटी देना, प्लस स्वास्थ्य जो उनके भीतर जो कि आज डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो उनकी खान पान रहन सहन से उनकी जो आजीविका के या उसकी लाइफस्टाइल के जो डिजीज़ है, उन सारी चीज़ों के लिए उस पर काम करता है। प्लस जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का सहयोग लेके हम ये कहते हैं कि आप जो है कि जनप्रतिनिधि है पूरे समाज के, पूरे देश के, उन जनप्रतिनिधि को हम ये दिखाते हैं कि आरसीएम जो है कि वृक्षारोपण पे काम कर रहा है, स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहा है, एजुकेशन पे काम कर रहा है, हाइजीन पे काम कर रहा है। तो इसमें आपका सपोर्ट है, तो हम ये लोगों के अनुसार। आपने बेटियों के जन्म पर बताया कि पौधारोपण करना चाहिए, उस पंचायत के संबंध में बताया। हाँ, ये क्या है, थोड़ा बताएंगे इसके? देखिए कि ये क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं वो एक संकल्प मात्र से काम करता है। तो आज हम ये इकट्ठे हुए कि आज अगर यहाँ से लोग ये संकल्प लेके जाए कि मेरे घर में साल में अगर महीने के साल के अगर 10 पेड़ लगाऊंगा, या मेरी बेटी होगी तो मैं बेटी के उपलक्ष्य में मैं 100 पेड़ लगाऊंगा। अगर यहाँ पे अगर सपोज करिए कि 50 लोग भी अगर ये संकल्प ले लें, तो आने वाले 5 साल में आपके इस गायघाटा ब्लॉक में पेड़ जो है कि हरियाली हो जाएगी। जो यहाँ पर जो पोल्यूशन या कोई चीज़ें हैं, उन चीज़ों में आपको एक संकल्प है, लोगों को हम जागरूकता पैदा करते हैं, जिसमें आपस में देश की भावना के लिए पैदा करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रहलाद राय मेघवंशी, भिलवाड़ा से हूँ, भिलवाड़ा राजस्थान से। समाज में आरसीएम की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? देखिए, वैसे तो अनेकों कंपनियां हैं, लेकिन आरसीएम उनसे अलग इसीलिए है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में होने के बावजूद भी आरसीएम पहली ऐसी कंपनी है जो युवाओं को इम्पोर्टेंस दे रही है और युवाओं को आगे बढ़ा रही है, और इस तरह से इम्पोर्टेंस दे रही है कि वो युवाओं को डेडिकेटेड पूरा एक इवेंट क्रिएट कर रही है। उस इवेंट में आपको चारों तरफ सिर्फ युवा दिखेंगे, और ऐसे युवा दिखेंगे जो जिनकी उम्र काफ़ी कम होने के बावजूद भी उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा ले लिए हैं और जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही में जब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि इतने सारे युवा इतनी अच्छी डिग्रीज लेने के बावजूद, इतनी हाई क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बावजूद, लॉयर होने के बावजूद भी वो अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कि उनका फ्यूचर कैसे सेफ एंड सिक्योर है और उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये सब आरसीएम युवा के लिए कर रहा है, इसीलिए आरसीएम बेस्ट है। इस तरह का कार्यक्रम जो हो रही है, ये मुजफ्फरपुर में पहली बार हो रही है या फिर लगातार इस तरह से कार्यक्रम चलती आ रही है? और आज कितने मुख्य बिंदुओं पर कार्यक्रम की रूपरेखा का निश्चित तौर पर किया गया है? इस तरह के कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में ही नहीं, पूरे देश भर में जगह जगह पे हो रहे हैं। और जो ये ऐसा कार्यक्रम है, ये मुजफ्फरपुर में कई बार हुआ है। अच्छा। और जो आज हमारा टॉपिक रखा है, हमने
पहला तो जैसे हमने बता ही दिया है कि हम वृक्षारोपण के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, साथ ही में आज हाइजीन पे बात कर रहे हैं। हम महिलाओं को एजुकेट कर रहे हैं कि महिलाएं, हमने अक्सर देखा गया है कि अपने परिवार में हमेशा परिवार के अदर सदस्य को अपने से ऊपर रखती है और खुद के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं बहुत नीचे रखती है। और जबकि अगर एक स्वस्थ महिला है तो वो स्वस्थ परिवार का निर्माण करती है। तो हम आज उस पर महिलाओं को एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे वो एक स्वच्छ, खुद को भी स्वच्छ रखे और अपने आसपास के लोगों में भी स्वच्छता फैलाए। आज भी रोजगार से महिला वंचित है। समाज में देखेंगे जो भी ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र से आते हैं, तो अगर आरसीएम से वो लोग जुड़ते हैं तो क्या कुछ रोजगार से उनको फ़ायदा हो सकता है? जीवन में क्या कुछ सकारात्मक पहलू आ सकती है? क्योंकि आप भी खुद महिला है। हमारे आरसीएम का हम एक नारा ये भी चलाते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण पे बहुत ध्यान देते हैं और हम महिलाओं को बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। महिलाओं के लिए इसमें एक पूरी अलग से एक टीम लगी हुई है हमारी, जो महिलाओं को एजुकेट करी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आज भी अशिक्षित हैं, जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो जो हमारा एक अभियान हमने चला रखा है महिला सशक्तिकरण का, उसके अंदर हम हर महिला को एजुकेट करते हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे वो पढ़ी लिखी ना हो। उनके दैनिक जीवन से लेके वो अपना जीवन, अपना रोजगार कैसे कमा सकती है, उनके बारे में उन्हें सब सिखाया जाता है। हज़ारों महिलाएं एक्चुअली ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल बन चुकी है और इसमें लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। चलिए परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम निकिता मेघवंशी है और मैं इस अभियान से जुड़ी हुई हूँ और मैं भीलवाड़ा राजस्थान से यहाँ पे इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए आई हूँ। और मैंने मेरी पढ़ाई में MBA कर रखा है मार्केटिंग में, उसके बाद मैंने अपना फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में देखा। कैसा लगा बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा के, क्योंकि विधायक जी भी मुख्य अतिथि रहे हैं? मेरे को एक्चुअली गायघाटा में, बिहार में भी मेरा पहली बार आना हुआ है और गायघाटा में भी आना मेरा पहली बार हुआ है। और यहाँ के लोगों से मिलके और लोगों में उत्साह देख के, महिलाओं में उत्साह देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो हम मुहिम लेके चल रहे हैं महिला सशक्तिकरण की तरफ, स्वच्छ भारत की तरफ, उस दिशा में हम बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, इसी स्पीड से अगर हम बढ़ते रहे तो हम स्वच्छ भारत का निर्माण और स्वस्थ भारत का निर्माण बहुत जल्दी कर देंगे। मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह हुआ। आज आरसीएम कार्यक्रम में माननीय स्थानीय विधायक डिस्कस किए हैं, क्या कुछ है कार्यक्रम का? ये आज का कार्यक्रम जो है सो सेवा दिवस के रूप में हुआ है, जिसमें माननीय विधायक जी आकर के आज वो सारे कार्यक्रम को समझे हैं। जैसे कि आज हम यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम के विषय में जानकारी दिया, हमने ब्लड डोनेट करते हैं उसके विषय में भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्वच्छता अभियान पर करते हैं, महिला की जागरूकता फैलाते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, इन सारे कार्यक्रम को जो है सो हम लोग करते रहते हैं। व्यसन मुक्ति पर काम करते हैं, शिक्षा, अभी संपूर्ण शिक्षा पर काम करते जी, महिला सशक्तिकरण पर हम काम करते हैं, इन सारे चीज़ों पर काम करते हैं। ट्रैफिक रूल पे काम करते हैं। गायघाट जो है इसमें कितने लोग आरसीएम से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से कितने परिवार एक नया परिवार की तरह अग्रसर हुआ है? आपने देखे होंगे कि पहले की तुलना में वर्तमान में एक पंचायत समिति सदस्य है, वो भी जुड़े हुए हैं उनकी पत्नी। तो कैसे लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है आरसीएम में जुड़ने के बाद? लाइफ में जुड़ने के बाद टर्निंग जो पॉइंट होता है, वैसे तो गायघाट में जो है लगभग मेरे जानकारी के तहत लगभग जो है 20 से 25 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं गायघाट में, क्योंकि ये कार्यक्रम 2003 से गायघाट में फैला हुआ है और आज बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है, ये प्रमाण के स्वरूप में है ना। आरसीएम से जो है सो बहुत काफ़ी लोगों के परिवार की सुरक्षता मिल गई है, स्वतंत्रता मिल गई है। ये सारे कार्यक्रम गायघाट से शुरू हुआ था। मुजफ्फरपुर में जब ये बिजनेस आया था तो गायघाट से ही ये अभियान चला था और ये अभियान आज से नहीं है, ये 2003 से चल रहा है। आज स्थानीय विधायक राजधानी कार्यक्रम में जी कैसा लगा? जी, उन्होंने आपकी कार्य को भी सराहा भी है। जी। तो हमारे आदरणीय विधायक जी भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर रह रहे हैं जी, और वो इसके प्रोडक्ट को यूज भी करते हैं और वो बहुत दिनों से भी इस चीज़ को जानते हैं कि कैसा ये प्रोडक्ट है। और आज की मीटिंग में आकर के हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ। आज डेट को आरसीएम का सेवा दिवस कैसे मनाया जाता है? अन्य देश में, अन्य स्टेट में भी ये मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में जो है कोई सेवा दिवस को मनाते हैं।
नहीं मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज की डेट में हाँ। आरसीएम का सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है? आज कुछ खास दिन है क्या? नहीं, कोई खास दिन नहीं है, किसी भी दिन जो है मनाया जाता है। महीना में एक दिन जो है हम लोग जितने एक्टिव्स लोग हैं, महीने में एक दिन जो है सेवा दिवस जो है अपने अपने इलाके में इस तरह से कार्यक्रम के लोगों को जागरूकता को फैलाते थे। मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह है और इसी ब्लॉक के गायघाट पंचायत का मैं रहने वाला हूँ और मेरे साथ बहुत सारे साथी लोग हैं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते हैं WC News.in।